अब पातंजल योग दर्शन के अगले 22वें सूत्र में, जो पिछले 21वें सूत्र में तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्र जलद गति से, तेजी से अगर अभ्यास और वैराग्य का योग दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक सेवन किया जाए तो वह शीघ्र ही फलित हो जाता है, यह बतलाया। परंतु उनमें भी मृदु, मध्य और अधिक मात्रा का भेद होने से विशेष भाव रहता है। इस बात को बतलाने के लिए अगला सूत्र मृदु मध्यादि मात्रत्वात् तत्तोपि विशेषः, मृदु मध्यादि मात्रत्वात् तत्तोपि विशेषः, यानी मृदु मध्या अधिक मात्रत्वात्, जो साधन है अभ्यास और वैराग्य, उस साधन की जो मात्रा है वह जिस प्रकार मृदु यानी हल्की होगी, मध्य यानी मध्यम होगी, या अधिक यानी तेजी से होगी, उच्च भाव की होगी, मात्रत्वात् उस कारण, मृदु मध्य अधिक, हल्की मध्यम उच्च होने के कारण तत्तोपि विशेष, ततः अपि विशेष, ततः उनमें तीव्र संवेग वालों में, यानी पिछले सूत्र में जो बतलाया तीव्र संवेगानाम आसन्न, वह तीव्र संवेग वालों में अपि भी विशेष यानी काल का भेद हो जाता है। यानी पिछले सूत्र में जो शीघ्र योग की सिद्धि होने का विषय प्रतिपादन किया गया, उनमें भी 3 प्रकार का भेद है। यानी सभी की शीघ्र ही योग साधना सिद्ध होगी ऐसी बात नहीं, शीघ्रता में भी, शीघ्र अगर होगी भी तो शीघ्र सिद्धि में भी 3 प्रकार के भेद बतलाए, मृदु, मध्य और अधिक मात्रा वाले। और उसी से ततः अपि विशेष, ततः यानी पिछले सूत्र में बतलाया तीव्र संवेगामासन्नम, वह भी विशेष है, महत्वपूर्ण है। यानी जितनी तीव्र संवेग होंगे साधन में, उतनी आसन्न यानी शीघ्र ही योग सिद्धि हो जाती है। यह बात इस सूत्र में बतलाते हैं। अब किस साधक का साधन किस दर्जे का है, यानी मृदु है, मध्य है या अधिक है, इस पर भी योग की समाधि की सिद्धि शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है। क्योंकि यह जो क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनाधिकता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना यह स्वाभाविक हो जाता है। क्रियात्मक योग यानी तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, क्रियात्मक अभ्यास योग कि चित्त की स्थिरता के लिए, स्वस्थता के लिए जो प्रयास किया जाता है, यत्नो, उसे अभ्यास कहा जाता है। अब यह क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य जो 2 प्रकार का अपर और पर, दृष्टानुश्रविक विषयावितृष्णस्य वैराग्यम और तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, यह अपर और पर वैराग्य। यह अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने से, अगर वह तीव्र भी है लेकिन साधकों में विवेक और भाव की न्यूनाधिकता अगर हो, तीव्र तो सभी में है, अभ्यास और वैराग्य का साधन आचरण करने का
प्रयास, लेकिन विवेक कम अधिक है और भाव की भी न्यूनाधिकता है। किसमें विवेक अधिक है, किसमें भाव अधिक है, किसमें भाव अधिक है, विवेक कम है, किसमें विवेक अधिक है और भाव कम है। उसके कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद हो जाता है। यानी जिसका विवेक जितना जागृत होगा, स्मृति जागृत होगी कि साधन से जो योग्यता प्राप्त हो रही है, साधन की जो सिद्धि हो रही है, वह दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक सेवन करने से और बढ़ती जाती है। इसलिए साधन में मैं सदा अनुरत रहूं और मैंने जिस तरह से साधन आचरण में लाया, उस प्रकार का मेरे स्वधर्म अधिकार के अनुरूप जो मेरा अभ्यास है, उसी के प्रकार मैं साधन का अनुष्ठान वापस पुनः पुनः करूं, ऐसा जो विवेक है और उसमें जो भाव है, सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारात सेवितो, सत्कार पूर्ण सेवन करने का भाव, यानी परम श्रद्धा से यह आत्मसंयमन योग, ध्यान योग या अभ्यास और वैराग्य का क्रिया योग आचरण करने से उसमें शीघ्र योग सिद्धि, समाधि सिद्धि होनी संभवनीय हो जाती है। अब जिस साधक में श्रद्धा, विवेक, शक्ति और भाव कुछ उन्नत है, थोड़े बहुत उन्नत है, उसका साधन मध्यम मात्रा वाला होता है। और जिनमें विवेक, शक्ति और भाव न्यून है, उनका साधन मृदु, हल्की मात्रा वाला होता है। और जिस साधक में श्रद्धा और विवेक भाव अतिशय उन्नत है, अधिक तौर पर है, उनका साधन अधिक मात्रा वाला है। यही बात इस सूत्र में मृदु मध्यादि मात्रत्वात्, मृदु मध्य अधिक मात्रत्वात्, मात्रा के कारण ततः अपि विशेष, ततः वह तीव्र संवेग वाली पिछले सूत्र में बतलाई हुई शीघ्र साधन की, योग की, समाधि की सिद्धि का विशेष बतलाया गया है। यानी उनमें जो अधिक मात्रा वाला है साधन, वह विशेष है, ऐसा बतलाया है। अब साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है। कि क्रिया तो है, बाह्य बहिर्याग स्वरूप आचरण करने जा रहा है, लेकिन भाव अंतरतम से अंतर्याग वह अगर न्यून है, कम है, तो क्रिया कितनी भी अच्छी तौर पर की गई हो तो वह फलित नहीं हो सकती। इसलिए इस योग साधन में या वैराग्य अभ्यास के आचरण रूप साधन में क्रियाओं की अपेक्षा, यानी बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है। यानी सत्कारात सेवितो, सत्कार पूर्वक सेवन करने का अधिक महत्व है। यानी परम श्रद्धा से साधन की जो निष्ठा है उसका अधिक महत्व है। और अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है, वह पिछले सूत्र में वेग के नाम से कहा गया है कि तीव्र संवेग, वह बाह्य क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य बतलाया है। और उनका जो भावनात्मक अभ्यंतर स्वरूप है, जो सत्कारात सेवितो, परम श्रद्धा, वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है, यानी गुणवत्ता है, वह आंतरिक गुणवत्ता है। जैसे कि हम व्यवहार में देखते हैं कि एक ही काम के लिए समान रूप से कई लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन उसकी सिद्धि में जो अधिक विश्वास रखता है, जिस मनुष्य को उस काम के करने की युक्ति का अधिक ज्ञान है और वह उसे बड़े चाव से, लगन से
उत्साहपूर्वक बिना उकताए करता रहता है, वह दूसरों की अपेक्षा उसे वह व्यवहार शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। और वही बात समाधि की, योग की सिद्धि में भी हमने जान लेनी चाहिए और उसका उपयोग योग सिद्धि के लिए कर लेना चाहिए। अब योग की सिद्धि के लिए या समाधि की प्राप्ति के लिए साधन आचरण करने वालों में जिनका साधन श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव आदि की अधिकता के कारण जितने ऊंचे दर्जे का है, जितनी अधिक गुणवत्ता का है और जिसकी चाल का क्रम जितना अधिक तेज है, दीर्घकाल निरंतर यह चाल का क्रम अधिक तेज है, उसी के अनुसार वह शीघ्र या अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है। और यही बात समझाने के लिए सूत्रकार ने इन 21 और 22 दो सूत्रों की रचना की है, यह दिखाई देता है। अतएव साधक को चाहिए कि अपने साधन को सर्वथा निर्दोष करने की चेष्टा रखे और उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न आने दे। वह दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक अपना योग साधन सेवन करता रहे।